क्या अम्मा, बहन की शादी नहीं हो रही है? लड़का वाला 2 लाख मांग रहा है और बुलेट भी। अम्मा तुम फिक्र ना करो, हम कोई ना कोई इंतजाम करते हैं अम्मा। हाँ हो जाएगा अम्मा, तू फिक्र मत कर अम्मा। ओए राजू, ये तो किससे बात कर रहा था? कुछ नहीं मैम साहब, वो गांव से फोन था। तुझे यहाँ पर मैं फोन पे बात करने की सैलरी देती हूँ, कोई कॉल सेंटर है ये जो तू हर समय फोन पे लगे रहता है? किससे बात कर रहा था तू? मैम साहब वो अम्मा को कॉल से गांव से, तो उन्हीं से बात कर रहा था। फोन दिखा मुझे। लेकिन मैम साहब, इस घर में ना काम करता है, नौकर है तू, मेरी बात माननी पड़ेगी। फोन दे इधर। जी मैम साहब। और अभी ना मैं तुझे तेरे साहब के सामने बुलाऊंगी, तो चुपचाप से ना अंदर आ जियो। ठीक है मैम साहब। मैम साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम काम के वक्त में कभी भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे अब, लेकिन आप हमारी नौकरी मत छीनेगा हमसे। काम के टाइम पे फोन चलाओगे तो ऐसे ही तो होगा ना। अब इस घर में तुम्हें नौकरी करनी है। हाँ मैम साहब, नौकरी तो बिल्कुल हमें करनी ही है, क्योंकि यहीं से तो हमें तनख्वाह मिलती है। अब अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो वहाँ से पैसे उठाओ। लेकिन वो तो हमारे पैसे नहीं है। अब अगर तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो तुम्हें वहाँ से पैसे उठाने पड़ेंगे। देखिए मैम साहब, हमसे गलती हो गई है, हमें नौकरी से मत निकालिए। एक काम करो, ये भी लो, पूरे 2 लाख रुपए। ये 2 लाख, और आप मुझे 2 लाख और दे रही हैं? लेकिन मैम साहब 4 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम क्यों? पहले पैसे पकड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मैम साहब। लेकिन मैम साहब मैं इन पैसों का करूँगा क्या? तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी करनी है ना? क्या बोल रहे थे वो लोग कि अगर तुम बुलेट नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे तो वो लोग बारात लेके वापस चले जाएंगे। क्या मैम आपने मेरी बातें सुन ली थी? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब ये तुम पैसे रख लो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। वैसे कब है शादी? मैम साहब शादी तो तय हो गई थी और मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही लड़के वालों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी कि उन्हें 2 लाख रुपए चाहिए और बुलेट भी। मैम साहब पहले तो उन्होंने सिर्फ बुलेट मांगी थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड और कर दी। मैम साहब आप ही बताइए, इतने कम समय में हम पैसे कहाँ से लेकर आते हैं? और एक गरीब इंसान की तनख्वाह होती ही कितनी है? तो बस इसलिए मैम साहब हम अपनी माँ से बात कर रहे थे, वो बहुत परेशान थी, क्योंकि लड़के वालों ने बोला था कि अगर समय पे पैसे नहीं मिले तो वो शादी तोड़ देंगी। आप ही बताइए मैम साहब, अगर बारात मेरे दरवाजे से वापस चली जाती और तो क्या ही होता? ऊपर से मेरी अम्मा तो दिल की मरीज है, उन्हें तो वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता। और इस दुनिया में हमारी अम्मा और बहन के सिवा तो हमारा कोई है भी नहीं मैम साहब। आप ही बताइए, अगर वो हमें छोड़ के चली जाती तो हम क्या ही करते? लेकिन मैम साहब हमने एक चीज़ तो देख ली, ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई भी साथ नहीं देता। मैं अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, सभी से मदद मांग कर देखी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब आप ही बताइए मैम साहब, अगर हमारी बहन की शादी टूट जाती तो उसकी शादी कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि हम गरीबों की अगर एक बार शादी टूट जाती है तो दोबारा शादी भी नहीं हो पाती मैम साहब, क्योंकि बहुत बदनामी होती है गाँव में। राजू, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो तुम हमारे पास आ सकते थे। जब मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जब वो मेरे काम नहीं आए तो मैम साहब मैं आपके पास कैसे आता? और आपके पास काम करते हुए भी तो मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ था मैम साहब, इसलिए आपके पास आने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। देखो, अगर तुम हमारे पास आते और हमें रीजन बताते तो हम तुम्हें खुशी खुशी पैसे दे देते। और वैसे भी लड़की की शादी कराना तो पुण्य का काम है ना, और अब पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या होगा? और वैसे भी जिसके पास पैसे है ना, अगर वो लड़की की शादी में दान करे तो उसके लिए भी बहुत पुण्य का काम होगा वो। अब जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराओ, और भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, और आगे भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। देखिए मैम साहब, आपने हमारी मदद की और पैसों का बंदोबस्त भी कर दिया, लेकिन मैम साहब हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते मैम साहब। अगर हमने ये पैसे आपसे ले लिए तो हम अपनी नज़र में गिर जाएंगे मैम साहब। हम बड़े स्वाभिमानी इंसान हैं और ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हम ये आपका पैसा चुका नहीं पाएंगे मैम साहब। देखो, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारी बहन की बारात वापस चले जाएगी और तुम्हारी अम्मा की भी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम तो ये बोलते थे ना कि हम तुम्हारी फैमिली की तरह हैं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, तो फिर अब ये पैसे लेने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? देखिए मैम साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर बारात हमारी चौखट से चली गई तो काफ़ी बदनामी होगी। ठीक है मैम साहब, हम ये पैसे रख लेते हैं। आखिरकार हमने भी आपको अपने परिवार जैसे ही देखा है मैम साहब। आपको हम अपनी बड़ी बहन और साहब को तो अपने बड़े भाई जैसा माना है। हम ये पैसे रख लेते हैं और धीरे धीरे करके हम ये पैसे आपको चुका देंगे मैम साहब। अच्छा, वैसे हमें शादी में तो बुलाओगे ना तुम? अरे मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं?
आपके बगैर तो ये शादी भी नहीं हो पाती। आखिर आप ही ने तो हमारी इतनी बड़ी मदद की है। और देखना, शादी का सबसे पहला न्योता तो आप ही के पास जाएगा। और आपको और साहब को तो जरूर आना है, क्योंकि जब मेरे साथ वालों ने मेरी मदद नहीं की तो आप ही तो थे वो जिन्होंने मेरी मदद की। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, घर जाओ जल्दी से। तुम्हें बाकी की भी तैयारियां करनी होगी ना, और छुट्टी की टेंशन मत लेना, छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। हाँ मैम साहब, तैयारी तो करनी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सारा काम निपटा कर शाम को निकल जाएंगे। चलो ठीक है राजू। ठीक है मैम साहब, ठीक है साहब, हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।